जय श्री राम। आज हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कब है, यानी जितिया व्रत कब है। जितिया व्रत क्यों करते हैं, इस व्रत का क्या महत्व है, सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी के बारे में पहले जान लेते हैं। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाय खाए और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक है। पारण के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। वहीं काशी पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को 9:30 बजे के आसपास अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है और 7 अक्टूबर को 10:21 पर समापन हो रहा है। तो इस व्रत में पारण का ही नियम का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पंचांग देखकर ही पारण 7 अक्टूबर को करें, क्योंकि पारण का ही बहुत बड़ा विधान है। अष्टमी तिथि में पारण नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है, इसे भी जानेंगे। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की भी मूर्ति बनाएं। उषा से बने जीवित वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें। षोडशोपचार हो सके तो पूजन करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन कहीं कहीं सुबह होता है तो कहीं कहीं शाम को होता है, तो इसलिए अपने परंपरा के ही अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। क्या व्रत है, क्या नियम है, अपने क्षेत्र के हिसाब से ही करना चाहिए। जितिया व्रत के पूजन करते समय मीठा पान, लौंग, दुर्वा, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप दीप, मिठाई, फल और गाय का गोबर आदि रखना चाहिए। खीरा भी इस दिन रखकर पूजा किया जाता है। खीरा अवश्य होना चाहिए। उषा से दुर्गा जी की आकृति बनाएं। जीवित वाहन राजा की भी आकृति बनाकर पूजा करना चाहिए। पूजा के दौरान कोई लाल धागा भी चढ़ाते हैं और कोई लॉकेट बनवा कर भी लाल धागा में डालकर उसका भी पूजा करते हैं। लाल धागे के माला को गंगा जमुना बोलते हैं। उसे पूजा करने के बाद गले में पहनना चाहिए। लॉकेट वाला हो या सिंपल माला हो, पूजा कर लेने के बाद उसे पहन लेना चाहिए। कहीं कहीं पूजा के दौरान सरसों का तेल और फल भी चढ़ाया जाता है और जीवित पुत्रिका पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर में आशीर्वाद के तौर पर लगाने की परंपरा होती है। तो अपने अपने परंपरा के ही अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दुर्गा जी और भगवान जीवित वाहन का विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण प्रभाव फल जो भी हो वो मिलेगा। कहीं कहीं सतपुतिया के छोटे छोटे पीस को नहाय खाए के दिन ही निगला जाता है, बासी मुँह, और कहीं कहीं पारण के बाद जाय को निकला जाता है। तो जिसके यहाँ जो परंपरा हो उसी के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। नहाय खाए के दिन विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने बालों को भी धो लेना चाहिए। इसके बाद कहीं कहीं पर नोनी के साग को खाया जाता है और कहीं कहीं चौलाई के साग को भी खाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के एक दिन पहले से ही यह व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। शुद्धता के साथ
भोजन सात्विक बनाया जाता है जो लहसुन प्याज से परे हो। कोई भी तामसी भोजन उस दिन ग्रहण नहीं किया जाता है। नहाय खाए के दिन 7 प्रकार के सब्जी बनाकर खाया जाता है, नहीं तो सतपुतिया नाम की एक सब्जी होता है, उसे बनाकर जरूर खाया जाता है। वो भी तेल में नहीं बनता है, शुद्ध घी में बनाया जाता है। शुद्ध घी में बने पकवान को ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध घी से बने सब्जी एवं सेंधा नमक से बने हुए सब्जी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि जो सप्तमी एवं अष्टमी युक्त अष्टमी हो, उस अष्टमी के दिन व्रत नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध अष्टमी व्रत हो उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। चाहे पारण जब भी हो, लेकिन अष्टमी में पारण नहीं करना चाहिए, नवमी में ही पारण करना चाहिए। और इस नवमी को मात्र नवमी भी बोला जाता है। जिसके सास नहीं होती हैं वो नवमी के दिन अपने सास के निमित्त से पकवान भोजन बनाकर कुछ अंश निकालती हैं। फिर चील्हो माता, सियारी माता के लिए भी निकाला जाता है और अपने पितृलोक के भी लिए निकाला जाता है और कुत्ता, गाय, कौवा के लिए भी निकाला जाता है। इन सबको देने के बाद ही पारण किया जाता है। व्रत खोलने से पहले माता दुर्गा, जीमूत वाहन राजा को, चील्हो सियारिन को ध्यान करना चाहिए और व्रत खोलने से पहले थोड़ी सी दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण प्रभाव फल जो भी होता है वो मिलता है। व्रत खोलने से पहले अपने इष्ट देव को भी ध्यान करना चाहिए, अपनी कुल देवी को भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी व्रत या पूजन अपने कुल देवी के ही कृपा से पूर्ण कर पाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी व्रतों में एक खास व्रत होता है। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को कहीं कहीं पर जीवतिया व्रत भी कहते हैं। तो इसी तरह से ये 3 दिनों तक व्रत चलने वाले पूरे विधि विधान और नियमों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। बिना अन्न जल के संतान के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। व्रत पूजन नहाय खाए सब करने के बाद से उसके बाद अंत में कथा भी सुननी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत कथा इस प्रकार से है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीवतिया व्रत रखे जाने की परंपरा चालू हो गया। दूसरी कथा ये भी आती है कि एक चील और सियारिन की कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील को कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। चील जो भी लाती थी, सियारिन भी चीलों को ऐसा ही ध्यान रखती थी।
एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो उसने सियारिन से पूछा, बहन कुछ खा रही हो क्या? सियारिन बोली, नहीं नहीं, भूख के मारे मेरे हड्डी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सियारिन का व्रत तो भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे अपना व्रत संपूर्ण किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे रहते। इससे उससे जलने होती ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सके। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे एवं दीर्घायु भी हो गए। जिस प्रकार चील्हों ने अपनी व्रत को ग्वाला के दूध में चोंच मारकर अपना व्रत खोला था, उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपना व्रत खोलते समय गाय के दूध से ही व्रत खोलना चाहिए, वो भी सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले नहा धोकर पूजा कर लेना चाहिए। पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, बिना नहाए ये व्रत को नहीं खोलना चाहिए। इसी तरह जितिया पूजन के समय जो खीरा, मिश्री, चना चढ़ाया जाता है उसे सिर्फ संतान को ही देना चाहिए, दूसरे किसी और को नहीं खाना चाहिए। सरगी बनाते समय जो ठंगनी बनाया जाता है वो भी बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। सुबह पारण के बाद उस ठंगनी को, पारण के दिन नहीं, व्रत के ही दिन बच्चों को ठंगनी को थोड़ा थोड़ा जुठारने के लिए दे देना चाहिए। और जब व्रती पारण कर लें तो जो गले में लाल धागा पहने होती है ना, उस धागा को बच्चों को कुछ देर के लिए पहना देना चाहिए। ऐसा माना जाता है इसे पहनाने से बच्चों की आयु लंबी होती है। नहाय खाए से लेकर पारणा तक पूरे विधि विधान से एवं नियमों के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है, तभी संतान की आयु लंबी होती है। सबसे ज़रूरी बात, जिन महिलाओं की सास नहीं होंगी वो कोई पहना हुआ ही वस्त्र पहनकर पूजा करेंगी, नया यानी कोरा कपड़ा पहनकर पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहा होगा। पितृपक्ष के दौरान जिसके जिसके घर पितृ पखवाड़ा मनाया जाएगा उसके घर के लोग नया कोरा कपड़ा पहनकर कोई पूजा नहीं करेंगे, कभी कभी के पहने हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करेंगे। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत का पालन जरूर करें ताकि हमारी संतानें स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।